10,000 सालों से रावण की इस गुफा में खजाने की रखवाली कर रहा ये भयंकर नाग। इस घटना का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उसके बाद उसके शवों को अंतिम संस्कार के लिए विभीषण को सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया, कहा जाता है। उसके बाद रावण के शव को नाग कुल के लोग अपने साथ ले गए, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था रावण पुनः जिंदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद रावण के शव को मणि बना दिया ताकि वो सालों साल सुरक्षित रह सके। दोस्तों, कहा जाता है श्रीलंका के रेंगला के जंगल में 9,000 फुट की ऊंचाई पर आज भी वो गुफा मौजूद है, जहां रावण के शव को मणि बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। बताया जाता है कि ताबूत पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है, जिसकी वजह से 10,000 सालों से वे बिल्कुल वैसा के वैसा ही है। श्रीलंका के इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर के द्वारा किए गए रिसर्च के मुताबिक रावण का शव रखा गया है। उसकी लंबाई 20 फीट और चौड़ाई 6 फीट है। कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना छुपा है, जिसकी रखवाली एक भयंकर नाग आज भी करता है। परंतु एक दिन कुछ ऐसी घटना हुई जिसने पूरे श्रीलंका को हिलाकर रख दिया। इस राज से पर्दा उठाने से पहले सभी सच्चे राम भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात है सन 1893 की। योगेश और राजेश नाम के दो भाई जो मूल रूप से भारत के निवासी थे, वे दोनों श्रीलंका में स्थित रेंगला के जंगलों में पहुंचे। उन्हीं जंगलों में 9,000 फुट की ऊंचाई पर वो गुफा मौजूद है, जहां पर रावण का बेशकीमती खजाना मौजूद है। दोनों भाई उस खजाने का कुछ अंश प्राप्त करना चाहते थे, जिसके लिए वो उस गुफा के अंदर पहुंचा। परंतु उन्हें अंदर ही अंदर बहुत बड़ा डर सता रहा था, क्योंकि उस भयंकर नाग के कहानियों के किस्से उन्होंने बहुत सुने थे। धीरे धीरे सबसे छुपते हुए वे गुफा के अंदर जाने लगे। जब वो गुफा के बहुत अंदर पहुंच चुके थे और खजाने के बहुत नज़दीक थे, तब उन्होंने देखा 2-3 भयंकर नाग उनकी ओर ही बढ़े आ रहे हैं, जिनके डर से वो वहां से भाग खड़े हुए। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी बला है। अब उस खजाने को प्राप्त करने की चाह उनके मन में और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, और उस खजाने को प्राप्त करने के लिए उन्होंने रात्रि का समय चुना, और रात्रि के पहर में वो पुनः उस गुफा के अंदर पहुँचे। इस बार नागों को खुद से दूर रखने के लिए वो अपने साथ सर्पगंधा पौधा लेकर गए थे। वह पौधा नागों का दुश्मन माना जाता है, और इसके आसपास कोई भी सांप या कोई भी नाग नहीं आते। धीरे धीरे इस पौधे की मदद से वे बहुत ही ज़्यादा गुफा के अंदर पहुंच चुके थे। गुफा में चारों ओर नागों का पहरा था, परंतु उस पौधे के प्रभाव से कोई उसके पास नहीं आ पा रहा था। जब वो अंदर पहुंचे और देखा कि वहां पर बहुत ही पुराना ताबूत रखा है, उन्होंने सुना था कि उसी ताबूत के नीचे खजाना विद्यमान है। उन दोनों भाइयों ने उस ताबूत को हटाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो उसे हिला पाने में असमर्थ थे। दोनों भाइयों की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी। वो किसी भी तरह से उस खजाने को प्राप्त करना चाहते थे, परंतु बहुत प्रयास के बाद भी उस ताबूत को हिला नहीं पाए, जिसके कारण उसका घमंड चूर चूर हो गया और वो निराश होकर पुनः वापस लौटने लगे। तभी अचानक योगेश को गुस्सा आया और उसने उस सर्पगंधा के पौधे को तोड़कर कहीं दूर फेंक दिया। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी जान केवल इस पौधे की वजह से ही सलामत थी। उतनी ही देर में वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर नाग प्रकट हुआ, जिसका आधा शरीर मानव का था और आधा शरीर नाग का, क्योंकि योगेश और राजेश ने नियमों का उल्लंघन किया था और उस खजाने को हथियाने का प्रयास किया था। तो उस भयंकर नाग जो उस खजाने की रखवाली करता था, 10-10 कर उन दोनों की हत्या कर दी, और उसके बाद से सरकार ने भी उस गुफा के अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस घटना को लेकर
दोस्तों आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर और सच्चे कृष्ण भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हमेशा ऐसी चमत्कारिक वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।